नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ विपक्षी एकता की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के बीच कई गुट बने हुए हैं। कुछ पार्टियां आपस में सीक्रेट डील कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर परेशानी का माहौल चल रहा है। एक ऐसे ही सीक्रेट डील की बात सामने आई और उसके बाद से कांग्रेस के अंदर ऐसा बवाल मचा हुआ है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, ये तीनों के होश उड़े हुए हैं कि आखिरकार विपक्षी एकता के नाम पर क्या कांग्रेस को बलि का बकरा बनाने की तैयारी की जा रही है। और ऐसे में अगर कांग्रेस इन लोगों का साथ देती है तो अपना अस्तित्व कैसे बचा के रखेगी, कैसे विपक्षी पार्टियों के नेता के तौर पर राहुल गांधी को पेश कर सकती है। पीएम की उम्मीदवारी तय करने के लिए भी परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि एक तरफ तो पहले कुछ पार्टियों ने साफ तौर पर कह दिया कि न तो हम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ हैं, न ही हम कांग्रेस के किसी गठबंधन के साथ रहेंगे। इसमें तो साफ तौर पर पहले ही तीन पार्टियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। उसमें नवीन पटनायक हैं, केसीआर हैं और जगन मोहन रेड्डी हैं। यानी तीन राज्यों की तीन पार्टियां आपस में पहले ही यह बता चुकी है कि हम कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो इसके अलावा 20 पार्टियों को आमंत्रित किया गया है, अलग अलग राज्यों की छोटी बड़ी पार्टियों ने विपक्षी मीटिंग के लिए हामी भरी है, उसके अंदर भी अब गुटबाजी चल रही है। और उसमें नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बीच एक डील हुई जिसमें कुछ दूसरी पार्टियों को शामिल किया गया। यानी कि 5 पार्टियों ने राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़ा किए हैं और राहुल गांधी को किसी भी तरीके से पीएम उम्मीदवार बनाने के पक्ष में नहीं है। यह सीक्रेट डील अभी कुछ दिन पहले से चल रहा था। इसमें ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई। इसीलिए ममता बनर्जी अभी लालू यादव से मिलने जा रही हैं और लालू यादव से मुलाकात का मतलब है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार से पहले मुलाकात हुई, फिर राजद के नेता से मुलाकात और फिर इस बीच जो 2 और पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात हुई, उसी में इन 5 पार्टियों ने एक नया गठबंधन बनाने की बात कही है कि अगर कांग्रेस ये मानती है कि हम नेतृत्व करेंगे तो उनको यह जवाब दिया जाएगा कि जो पार्टियां हैं हमारे साथ, जिन पार्टियों ने गठबंधन की बात की है, वो 5 बड़ी पार्टियां 5 स्टेट से ज्यादा यानी 6 स्टेट में अपने अपने तरीके से एक वर्चस्व रखती है, जो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती खड़ी करती रही है। और इसमें से एक पार्टी है नीतीश कुमार की अपनी जनता दल यूनाइटेड, और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन राजद से है। यानी कि 2 पार्टियां बिहार की ऐसी है जिसके साथ एक गठबंधन है और वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ फाइट करने के लिए तैयार है। बिहार में इन लोगों का मानना है कि कांग्रेस किसी भी स्तर पर कोई अपना ऐसा आधार नहीं रखती है जिसके कारण वो बिहार में लीडर बनने की कोशिश करे, यानी कि बिहार में जो गठबंधन हो उसका नेतृत्व कर सके। और जब बिहार में नेतृत्व नहीं करेगी तो आगे यानी कि पीएम उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस को उम्मीदवारी के लिए दावे क्यों करना चाहिए, राहुल गांधी को क्यों पीएम उम्मीदवार बनाना चाहिए, जबकि उनके साथ इसी तरह की दूसरी पार्टियां भी हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा है। पिछले दिनों उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें यह बात तो थी कि विपक्षी एकता के लिए पटना में आप मीटिंग बुलाएं, आप इसकी जिम्मेदारी लें, आपका स्टेटस बढ़ाया जाएगा। क्योंकि पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर राजद के साथ नीतीश कुमार आए थे तो उस समय भी एक सीक्रेट डील की बात उठी थी और उपेंद्र कुशवाहा जो उस समय जनता दल यूनाइटेड के नेता थे, उन्होंने नीतीश कुमार पर यह गंभीर आरोप लगाए थे कि नीतीश कुमार ने राजद के साथ एक सीक्रेट डील की है जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री करेंगे, पीएम की दावेदारी करेंगे उम्मीदवार बनने की। लेकिन
उपेंद्र कुशवाहा ये बात करते करते थक गए और उसके बाद पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी बना ली जो एनडीए के साथ आने वाले हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने वाले हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने राजद और जदयू के इस गठबंधन के बाद ममता बनर्जी को अपने साथ लाया और यह बात चल रही है कि ममता बनर्जी ने कहा कि आप अपने लीडरशिप में यहां पर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाइए, पटना में मीटिंग होगी, हम आपके साथ हैं और कांग्रेस को इसमें हम ऐसे शामिल नहीं करेंगे कि कांग्रेस ने ही ये पूरी विपक्षी एकता की कवायद शुरू की है। इसमें आप अपनी भूमिका को बढ़ाइए और हम लोग आपका साथ देंगे, जिससे आपकी दावेदारी मजबूत होगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मोर्चा बनाना है तो उसमें नीतीश कुमार को लीडर बनना चाहिए। और ममता बनर्जी ने यही बात लालू यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी की है कि हम 3 पार्टियां साथ में हैं। लेकिन इसके अलावा चूंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी दोनों के बीच इतना ज्यादा गुत्थम गुत्थी है, जिसके कारण ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ जा ही नहीं सकती है। कांग्रेस से गठबंधन करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल पैदा कर देगा और तभी ये तीनों तो साथ में आ गए, लेकिन चौथी पार्टी को लालू यादव यानी कि राजद के नेताओं ने अपने साथ लाने की कोशिश की है और उसमें हामी भी भर दी गई है कि अब वो भी नीतीश के गठबंधन का हिस्सा होंगे। यह है समाजवादी पार्टी। यानी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 2 रीजनल पार्टियां जो बड़ी है यानी सपा और बसपा, दोनों ही कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए कोई भी विकल्प देखकर नहीं चल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल की भी मुलाकात हुई थी। उससे पहले लालू यादव से भी मुलाकात करने पहुंचे थे, नीतीश के साथ भी मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई और लालू यादव और अखिलेश यादव ये दोनों के बीच संबंध भी अच्छे हैं, दोनों ही पारिवारिक संबंध वाले हैं क्योंकि लालू यादव के बेटी की शादी हुई है अखिलेश यादव के भाई से। तो ऐसी स्थिति में जो देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी इस गठबंधन यानी कि जो अलग मोर्चे की बात की जा रही है कांग्रेस पर दबाव डालने की, इसमें वो शामिल हैं। यानी ये 4 पार्टियों ने पहले से ही हामी भर दिया है और 5वीं पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों जो सुर राग अलापे, उससे यह पता चला कि ये ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के इशारे पर काम कर रहे हैं। इन तीनों के बीच पहले से ही एक मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसलिए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पूरी स्ट्रेटजी बनाई और कांग्रेस को एक ऑफर दिया, एक कड़ी शर्त रखी। यह ऑफर एक शर्त थी कि अगर कांग्रेस विपक्षी एकता चाहती है, हमारे साथ गठबंधन चाहती है, तो इसके लिए जरूरी है कि वो 2 राज्यों में चुनाव न लड़े, यानी कि दिल्ली और पंजाब को छोड़ दे आम आदमी पार्टी के लिए, और उसके बदले आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेगी। यह ऐसी शर्त थी जिसके आधार पर कांग्रेस कभी भी इसे मंजूर नहीं कर सकती और इसलिए अभी दिल्ली यूनिट के जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे राय मांगी गई है कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की कोई संभावना है, क्योंकि ऐसी कड़ी शर्तें आम आदमी पार्टी रख रही है जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकती है और दूसरी पार्टियां भी ऐसे ही डिमांड रख सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ भी नीतीश कुमार का यह सीक्रेट डील सामने आया है कि ये दोनों मिलकर कांग्रेस के सामने शर्त रख रहे हैं और आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, राजद और टीएमसी, ये 5 बड़ी पार्टियां जो है इनका मानना यह है कि हम 6 स्टेट में कम से कम अपना वर्चस्व रखते हैं और ये जो स्टेट है इन राज्यों में हमारी स्थिति यह है कि कांग्रेस के बिना भी हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, दिल्ली में 7 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और पंजाब में 13 सीटें हैं। यानी कि दिल्ली पंजाब मिलाकर 20 सीटें लोकसभा की है और ये सारे राज्यों के सीटें मिला दें तो 182 सीटें 182 सीट लोकसभा की है, जिसमें इन पार्टियों के
वर्चस्व को स्वीकार किया जाना चाहिए और यही शर्त राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस के सामने इस विपक्षी एकता की मीटिंग में रखने की बात चल रही है और एक नया मोर्चा बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। यही वजह है कि जब राहुल गांधी को पटना के मीटिंग में जाने की बात आई और उस समय बिहार के कांग्रेस ने एक नया प्लान बनाया तो नीतीश कुमार सकते में आ गए और नीतीश कुमार ने सोचा कि राहुल गांधी यहां पर आ रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है, बड़े बड़े पोस्टर लगाना, उनको एक तरीके से पीएम उम्मीदवार घोषित कर देना इस विपक्षी एकता की मीटिंग के समय, यह नीतीश कुमार को बड़े असमंजस में डाल दिया और परेशानी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने तमिलनाडु जाने से इनकार कर दिया। क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि नीतीश कुमार तमिलनाडु एमके स्टालिन के पास जाने वाले थे और जब नीतीश कुमार ने ये बातें अपनी पार्टी के फोरम में रखी तो उनके कुछ नजदीकी जो थिंक टैंक जदयू के कहे जाते हैं, इन लोगों ने नीतीश कुमार को मना कर दिया। नीतीश कुमार को कहा गया कि अगर इस विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले आप तमिलनाडु जाते हैं और एमके स्टालिन के साथ आपके फोटो आते हैं सामने में, तो यह माना जाएगा कि एमके स्टालिन की पार्टी जो है डीएमके, वो चूंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और एमके स्टालिन बार बार राहुल गांधी के लिए बैटिंग करते नजर आए हैं। अभी तक वो बार बार राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की कोशिश करते रहे हैं और उनके साथ आपके फोटो आना और दूसरी तरफ राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर लगाया जाना, ये दोनों के बीच कन्फ्रंटेशन पैदा हो जाएगा। एक ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा कि नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है। एमके स्टालिन और नीतीश कुमार एक ही कद के कैटेगरी के नेता हो गए हैं। दोनों मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन कांग्रेस के सामने ये छोटे नेता हैं। इसीलिए विपक्षी पार्टियों के लिए ये जरूरी है कि कांग्रेस के सामने सरेंडर करे और सब मिलकर कांग्रेस को नेतृत्व सौंपे, यानी राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार बनाए। इसीलिए नीतीश कुमार ने अचानक से बीमारी का बहाना बनाया और अंतिम समय में तमिलनाडु जाने से अपने आप को रोक लिया, हटा लिया और तेजस्वी यादव को वहां भेजा, क्योंकि तेजस्वी यादव के बारे में यह पहले से ही नीतीश कुमार के साथ डील है कि जब वो पीएम के उम्मीदवार बना दिए जाएंगे, अगर विपक्षी पार्टियों की तरफ से या विपक्षी मोर्चा की तरफ से, जिसमें 5, 6, 7 पार्टियां हो सकती है, जो अभी 5 पार्टियां हैं, तो उसमें उस समय नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे और तेजस्वी यादव को सीएम बना दिया जाएगा। और इसलिए तेजस्वी यादव को एमके स्टालिन के समकक्ष भेजा गया कि आप दोनों जाइए, आप दोनों मिलिए। नीतीश कुमार आपसे ऊपर के पॉलिटिशियन हैं और विपक्ष की एकता की कवायद में वो पीएम की दावेदारी कर रहे हैं। जब ये पूरा का पूरा सीक्रेट डील कांग्रेस को पता चला तो उसमें इस बात के लिए बवाल मचा हुआ है कि क्या नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, ये जो सारे के सारे नेता कांग्रेस के पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम ऐसे ही देखते रहें या फिर नीतीश कुमार की इस विपक्षी एकता की मुहिम को कांग्रेस का ग्रहण लगाया जाना चाहिए। इसलिए कांग्रेस के अंदर थोड़े कंफ्यूजन है कि इन लोगों को लात मारो और फिर अकेले चुनाव उन राज्यों में लड़ो जहां जहां ये पार्टियां अपने वर्चस्व की बात कर रही है। इसलिए विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले इतना बवाल हो पड़ा है कि ऐसे लग रहा है कि विपक्षी एकता तो टाई टाई फिस हो ही गई है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एक और मोर्चा सामने आएगा और वो मोर्चा होगा नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी पार्टियों का, जो कांग्रेस को ही चैलेंज करने के लिए तैयार है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।